नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, उस पे भारत सरकार ने पिछले 10-12 सालों में पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ रुपए लगाए हैं। पर सरकार पैसा तो दे देती है, पर ग्राउंड लेवल पे क्या उस पे काम होता है, नहीं होता है? आज हम उसी विषय में जानेंगे। अब जैसे हम चंडीगढ़ की बात कर लें, चंडीगढ़ में लगभग 200 के आसपास स्कूल्स होंगे, सरकारी और प्राइवेट मिला के। लेकिन जब बात स्पोर्ट्स की आती है, तो इतना हमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखता नहीं है। हर स्कूल के पास अपना ग्राउंड है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सरकार ने उन्हें दिया हुआ है, खासकर सरकारी स्कूल की बात करें। पर जैसे अभी मैं देख रहा था जो हैंडबॉल स्पोर्ट की टीम है, वो लड़कों की केवल 4 टीमें बनाई गई हैं फिक्सचर में। 4 टीम का मतलब होता है 2% अगर हम 200 स्कूल लेके चलें। ये मैं बात कर रहा हूँ जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इंटर स्कूल गेम्स कराती है उसमें। ऐसी लड़कियों की बस 5 टीम बनाई गई हैं। तो वही कुछ रेशो बैठता है 2% के आसपास टीमें बन रही हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार इतना पैसा दे रही है? क्या बच्चों की रुचि नहीं है या और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है? वही हम जानेंगे। चंडीगढ़ हैंडबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह जी आज हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, सत श्री आपका अकाल जी। हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो सर ये बताइए कि जैसे हमने फिक्सचर देखा जो ये अपने इंटर स्कूल गेम्स हो रहे हैं, इसमें तो रेशो 2% के आस-पास बैठता है, तो इसके कारण अब क्या है मतलब? सर, जैसे कि आपने बताया कि चंडीगढ़ में 200 स्कूल के आसपास स्कूल है, सरकारी और प्राइवेट जी, मिला के। टोटल हमारे सरकारी सेंटर भी चंडीगढ़ में 2 ही हैं। जी। बाकी प्राइवेट 2 या 3 सेंटर अलग से चलते हैं। ठीक है जी। फिर भी बच्चे खेलने आते हैं। कुछ आपकी स्कूल एजुकेशन की हाँ जी। पॉलिसी में थोड़ा-सा फॉल्ट लगता है, जो अपने डीपी वगैरह पीटीआई हैं, जो बच्चों को नहीं खिलाना चाहते, या प्रिंसिपल हैं जो स्पोर्ट्स अच्छा, को नहीं लाइक करते। अच्छा। तो हैंडबॉल के प्लेयर भी हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, कुछ क्वालिफाइड कोच भी हैं। तो अब क्या बताएँ जी, ये स्पोर्ट्स पॉलिसी आपने जैसे कहा कि मंत्रालय बहुत पैसा खर्च कर रहा है, जी, पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन वो उस लेवल पे कर ही नहीं पा रहा। इसमें बच्चों का नुकसान है। जो आपने स्कॉलरशिप पॉलिसी बनाई है, वो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब तक आपकी जी। 7 टीम नहीं होगी, तो वो उसमें ऊपर आएँगे ही नहीं। 4 टीम है, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो डिसाइड ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट बात है जैसा कि आपने बताया कि जब 7 टीमें ही नहीं होंगी, तो स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही नहीं। तो चाहे जैसे सर आपने बताया कि 2 लड़कियों की टीमें आपके पास ही आ रही हैं। अब वो चाहे धूप हो, दिन हो, रात हो, बारिश हो, कैसा भी वेदर कंडीशन हो, पर वो मेहनत कर रहे हैं आके, ग्राउंड पे मेहनत हो रही है। लेकिन फिर भी उसका आउटपुट तो ज़ीरो ही हो जा रहा है, उन्हें उसका कुछ रिज़ल्ट तो मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि चाहे इतनी मेहनत करें भी, पर स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिलेगी नहीं क्योंकि ये गलती तो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की है, जो टीमें ही नहीं बना रही है। वहीं कुछ गेम्स ऐसे जिसमें बहुत सारी टीमें बन जाती हैं, बच्चे पार्टिसिपेट वगैरह भी कर लेते हैं। तो ये कुछ गेम जैसे हैंडबॉल हो गया, उसके साथ ये भेदभाव सा क्यों हो रहा है? तो ये हमें सोचना पड़ेगा। पूछूँगा आपसे कि आपका कुछ सुझाव है जो आप एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहें कि ये मतलब जो बच्चा मेहनत कर रहा है, उसके साथ ऐसे इनजस्टिस ना हो? सर, मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे हैंडबॉल के 2 सरकारी सेंटर, एक 42 में, एक सेक्टर 8 में, जी, 2 है। जो भी उसके आस-पास स्कूल है, जो भी इंटरेस्टेड है, टीचर है, प्रिंसिपल, वो उनसे सेंटरों से टाई अप कर ले। अब जैसे मेरा कोचिंग सेंटर 10 में चल रहा है, अपना डीएवी कॉलेज जी, मानसर के पास, तो मेरे 10 के आस-पास के 15 जो भी स्कूल आस-पास पड़ता है, वो मेरे पास आ जाए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये बोल चुके थे, कर चुके हैं, उनसे भी मेमो रहता है साइन करने वाला हमारा, कि फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राउंड के लिए हमने बोला हुआ है उनको, उन्होंने हमें बोला हुआ है। इसलिए हमें जी, जो भी आस-पास के हैं बच्चे, जैसे नए गाँव के आस-पास से बच्चे आते हैं, चंबाला का स्कूल है, वो हमारे पास आ सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। अब कोई डीपी या वो प्रिंसिपल नहीं चाहता है कि बच्चे हमारे जाएँ, ये वो। उसमें सर, तो यही है ना, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, हम 1 रुपए नहीं लेते, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को यही चाहते हैं, जहाँ हमारी सेवा की लोड़ है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दिन-रात खड़े हैं। सर, समझता हूँ। चंडीगढ़ अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना एसोसिएशनों को इन्वॉल्व किया है, जी, पर उस लेवल पे नहीं किया कि आप उसमें बच्चों की भागीदारी या स्पोर्ट्स कराई जाए। तो कम से कम जितने लोग पार्टिसिपेशन है, इनको कम से कम हर स्कूल में एजुकेशन। अब चाइना, आप उसका ले लो उदाहरण। चाइना में अब मेडल आने का रीज़न क्या? उनकी हर गेम में पार्टिसिपेशन अधिक बढ़ती जा रही है। जी, ठीक है, हमारा ग्राउंड लेवल ही नहीं उठा पा रहे हम, बिल्कुल। तो हम नेशनल इंटरनेशनल मेडल कहाँ ढूंढेंगे? तो वही जैसे इंटर स्कूल की जब टीम ही नहीं बन रही है, तो फिर आगे बच्चा स्टेट के कैसे खेलेगा? स्टेट का नेशनल कैसे खेलेगा? तो वही बात आ जाती है जो हम कहते हैं कि इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे मेडल ही नहीं आ रहे हैं। तो जब इंटर स्कूल स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है कोई बच्चा, तो कहाँ पे वो ऊपर इतना पहुँच पाएगा? सर, जैसे कि मान लो अब लड़कों की अंडर 19 में 4 टीम आई है हमारी, और गर्ल्स में अंडर 19 में 5 टीम है। 5 में से 2 तो मेरे पास ग्राउंड में आती है, 23 जी, मॉडल की और 8 मॉडल की। अब
इनके बिहाफ पे आप वो 2 टीम निकाल दोगे तो 3 बची है, जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वैसे इंटर स्कूल में क्लियर हो बिल्कुल। गया। कोई भी है स्कॉलरशिप पर पॉलिसी है कि कम से कम 7 टीम होनी चाहिए, अच्छा, तभी आपको अपना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप देगा, नहीं तो नहीं देगा। और अच्छा। बच्चे अब खेले हैं, पूरा साल मेहनत की है, उनकी तो आउटपुट जीरो होगी ना जी सारा, अच्छा, तो मतलब 60 टीम में करना हो तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती नहीं है। मिलेगी। फिर तो यही बहुत बात हो गई कि इतना मेहनत भी करे बच्चा, इतना खेले भी, फिर भी स्कॉलरशिप तो उसे मिल नहीं रही है, नहीं इसके मिलेगी कारण सर से। उसी करके। जी, तो अब इनको क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को हर स्कूल में कम से कम सारी गेम, मैं कल हैंडबॉल की बात नहीं कर रहा, बहुत गेम है जिनकी पार्टिसिपेशन जीरो है, जी, इनको हर गेम ऊपर उठानी चाहिए। अपना बाहर से कोच हायर करो, अपना एसोसिएशन से टाई अप करो, जैसे करो तो इनको करना पड़ेगा। जी। ट्यूशन पूरे टाइम खड़ी हुई है और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपने जैसा कहा कोचिंग प्रोवाइड करने की बात है। तो कहीं जैसे आपने बताया कुछ डीपीआई वगैरह है और ये सब मतलब ऐसा जैसे कि सुनने में आता है कि सरकारी एम्प्लॉयी काम नहीं करना चाहते, जो सरकारी अफ़सर वगैरह होते हैं। तो कोई ये कारण तो नहीं कि वो काम चोरी कर रहे हैं ऐसे? सर वो उनका पर्सनल मैटर है। अब देखो 2 बजे के बाद कोई काम करता है, कोई नहीं करता। अब 8 मॉडल के वो नरेंद्र झिंझा सर है, जी, वो आते हैं, उनके साथ करनैल सर है, वो स्कूल में मेरे कॉलेज में डीएवी 10 सेक्टर में आ जाते हैं कभी सरप्राइज चेकिंग पे कि हमारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ जी, रहे। ठीक है ना जी। तो अब कई टीचर ऐसे हैं जो इंटरेस्ट नहीं लेके राजी, जिन्होंने सारा साल अपने स्कूल का ही ग्राउंड नहीं देखा, उनको ये नहीं पता हमारे ग्राउंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा जी। है जी। ऐसे टीचर भी हैं। तो मतलब कहीं न कहीं वही लगता है कि जो एक मतलब एक इमेज बनी होती है सरकारी एम्प्लॉइज़ की, कि वो काम करने को राज़ी नहीं है, तो कहीं न कहीं एक वो भी मुझे फैक्टर लगता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन के साथ खड़ा हुआ है। हमें हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन जिनके साथ अनजस्टिस हो रही है, उनका सपोर्ट करा है। और जो भारत सरकार ये नारा देती है कि खेलेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, इसको हम पूरा सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि नारा ऑन ग्राउंड भी इसका काम हो सके। ऑन ग्राउंड इतना फंड आ तो रहा है, नारेबाज़ी हो तो रही है, लेकिन रियलिटी में इससे कुछ बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर उस अथॉरिटी तक ये वीडियो पहुँच सके जिससे इस चीज़ पर एक्शन लिया जा सके। धन्यवाद। अच्छा।